हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डेली लेसन प्लान 33 और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में विषय यानी कि सब्जेक्ट है मैथ्स यानी कि गणित, प्रकरण है आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमारा विद्यालय, दिनांक, कक्षा लिखा गया है। उसके बाद हम आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने फर्स्ट वाले लेसन प्लान, फर्स्ट और सेकंड लेसन प्लान में जो लिखे हुए हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस यानी कि मैथ्स पर रिगार्डिंग होते हैं, तो आप उन्हें वहाँ से जाकर के फर्स्ट वाले लेसन प्लान से जाकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हर एक लेसन प्लान में सेम रहेंगे। जो चेंज होता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में होता है, जिसमें हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये हमारे टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। जैसे हम आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिगार्डिंग आपके क्या होंगे, यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य होंगे, बोधात्मक उद्देश्य होंगे और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी होते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम सामान्य सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि आपका लपेट शामपट, संकेतक यानी कि पॉइंटर, इनका यूज़ करते हैं, इनको लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट सहायक सामग्री में आयताकार बॉक्स यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिगार्डिंग आप जो भी उन्हें प्रैक्टिकली जो टीएलएम दिखाना चाहते हैं, जो उनसे एक्टिविटी कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षण विधि हमारे यहाँ पे आगमन निगमन विधि ही बनी हुई है। पूर्व ज्ञान छात्र क्षेत्रफल तथा परिमाप से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वैसे इतने ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आज हम आयत के क्षेत्रफल तथा परिमाप के विषय में या बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप से शुरुआत होती है उपेक्षित व्यवहार उद्देश्य लिखते हुए। उसके बाद यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए, विकासात्मक प्रश्न के बाद एक ऐसा प्रश्न जो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद यहाँ पर उसी की व्याख्या करता है पीपल टीचर यानी कि स्पष्टीकरण देता है, एक्सप्लेनेशंस देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है वैसे ही आप यहाँ पर मिनिएचर्स का भी यूज़ करेंगे इससे रिगार्डिंग, और यहाँ पर करेंगे आप मूल्यांकन प्रश्न यानी कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। उसके बाद आता है सेकंड टीचिंग पॉइंट, आयत का क्षेत्रफल। और यहाँ पर भी आपकी जो शुरुआत होती है आयत के क्षेत्रफल की, वो आपकी होगी विकासात्मक प्रश्न से। विकासात्मक प्रश्न आप 2, 3, 4 बना सकते हैं। फिर एक ऐसा डेवलपिंग क्वेश्चन बनाएंगे जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है यानी कि प्रॉब्लमेटिक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर उसी प्रश्न को टीचर क्या करेंगे, पीपल टीचर सॉल्व करते हुए, व्याख्या करते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स का भी यहाँ पर यूज़ किया। मिनिएचर्स के लिए आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। 35 और 40 तक का जो है पूरा आपका आ जाता है, सारे के सारे लेसन प्लान में आपका यूज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है वो अतः आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई पर ख़त्म होता है। उसके बाद आप यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे कि बच्चे को समझ आया नहीं इसीलिए होता है। फिर आता है मॉडल उदाहरण यानी कि आपका छात्र आयत के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को हल कर सकेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यहाँ पर जो होगा। फिर आपका आता है विकासात्मक प्रश्न बनाना पड़ेगा और विकासात्मक प्रश्न में 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, फिर एक प्रश्न बच्चों को दिया है, फिर वहाँ पे पीपल टीचर ने सॉल्व किया है, बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना है, उसी का मिनिएचर यहाँ पर यूज़ किया गया है, फिर मूल्यांकन किया गया है। उसके बाद छात्र प्रश्नावली। छात्र प्रश्नावली में छात्रों से पीपल टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे पीपल टीचर जो है वो प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमें ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन का यूज़ करना होता है। सिल्वर का भी कर सकते हैं बट वो इरेज होने लगा, थोड़ा सा हाथ लगाने की वो
स्लो मतलब बहुत लाइट दिखने लग जाता है। और श्यामपट सारांश में हमें जो हमारे 3 टीचिंग पॉइंट्स उन्हें बहुत ही शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है। जैसे इन्होंने लिखा है, गृह कार्य आपका हो जाएगा, गृह कार्यों के बाद आपका संदर्भ रेफरेंस क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से इस टॉपिक को ले आ गया है। तो भाई आई होप सो ये सारे के सारे लेसन प्लान आपकी हेल्प कर रहे होंगे, एक ही जगह से आपको सारे लेसन प्लान मिल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।